जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अभी के अभी याद कर लेते हैं। पहली अवस्था है इंद्रजनित गामक अवस्था और इसकी अवधि होती है 0 से 2 वर्ष। इस उम्र के बालक अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। नाम से ही क्लियर है, इंद्रजनित गामक अवस्था, अभिव्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से। जैसे जैसे बालक भूख लगने पर रोने लगेगा, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, अपने हाथ पैर हिलाएगा, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो, यानी इंद्रियों से वो बात करेगा। दूसरी अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे इस अवधि में बालक बोलने भी लगता है, क्योंकि इसका कालक्रम क्या है? 2 से 7 वर्ष। जो पहले वाली मैंने आपको बताई वो 0 से 2 थी, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक का काल क्या है? 2 से 7। तो इसमें अब उसकी अभिव्यक्ति भाषा हो जाएगी। साथ साथ में वो बालक क्या करेगा कि वस्तुओं को पहचानना भी शुरू कर देगा, जैसे यह गाय है, यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, ऐसे। और साथ साथ में इस अवस्था में आप ये भी याद रखिएगा कि बालक में आत्म केंद्र का भाव होता है, यानी बालक किसी वस्तु को देखता है तो सोचता है कि यह मेरे लिए ही बनी है। जैसे वो चांद को देखेगा, सूरज को देखेगा तो वो उसे अपना मानेगा। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसकी अवधि क्या है? 7 से 11 वर्ष। इस अवधि का बालक क्या करेगा कि वस्तुओं को तो पहचानेगा ही पहचानेगा, लेकिन उसमें वर्गीकरण भी करने लगेगा। और किन वस्तुओं को? जो उसको सामने दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है। जैसे उसने गाय को देखा तो वो पहचान लेगा कि ये गाय है, लेकिन ये क्या है? पशु है। उसकी कैटेगरी में भी वो वर्गीकरण कर लेगा। किसी चिड़िया को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये पक्षी है, इसे गाय कहते हैं। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, वो ये वर्गीकरण करने लगेगा, क्लासिफिकेशन कर लेगा। जो चौथी अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नाम से ही क्लियर है, बालक कैसा चिंतन करेंगे? अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज बालक ने देखी भी नहीं है, बालक उसके बारे में भी तर्क करेगा, सोचेगा। जैसे जैसे बालक सोचेगा कि मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होती है। जो चीज उसे नहीं भी देखी है उसके बारे में भी वो तर्क करने लग जाएगा, चिंतन करने लग जाएगा। तो यही थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो